पेट्रोल डीजल के ज़रूर आपने दाम दुगने कर दिए हैं। C2 की जगह A2 करके उधर भी आपने धोखा दिया। किसानों के प्रति जो आपकी नफ़रत है, एक तरह से आपने इस नफ़रत को दिखाया है। देखिए, भगवंत मान हो, नवजोत सिद्धू हो, ये सब कलाकार हैं और इनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी तक सीमित है। ये सुबह 11 बजे ही शराब की हालत में ढके हुए पार्लियामेंट में आते हैं और उनके आसपास बैठना ही मुश्किल है। कैप्टन साहब तो फिर भी बोतल 5 बजे खोलते हैं, ये भगवंत मान तो सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में जो शराब पी के वहीं पे उनका ये हाल है, ये राज्य चलाएंगे। कहती हूँ कि किसानों का अपमान किया गया है। 40 रुपये क्विंटल जो पिछले कई सालों में 10 सालों में सबसे कम MSP का रेज है। जब आपने 2022 में किसानों की आमदन को दुगना करने का आपने वादा किया था, प्रण किया था, अपने मैनिफेस्टो में आपने डाला था, पूरा देश में जाके प्रचार 2015-16 में कि 2022 75वें साल आज़ादी के किसान की आमदन दुगनी। किसानों को तो सड़कों में बैठा दिया। पेट्रोल डीजल के ज़रूर आपने दाम दुगने कर दिए हैं और 40 रुपये सबसे कम। ना स्वामीनाथन कमेटी की आपने सही ढंग से C2 की जगह A2 करके उधर भी आपने धोखा दिया और अब 40 रुपये आप क्विंटल बढ़ा के मतलब 40 पैसे किलो। और डीजल पेट्रोल कितना आपने साल भर में 20 रुपये लीटर आपने साल भर में बढ़ा दिया है। 2014 से अब तक दुगना कर दिया है, डबल कर दिया है। तो ये किसानों के साथ भद्दा मजाक ही नहीं, ये उनके साथ एक धोखा ही नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि किसानों के प्रति जो आपकी नफ़रत है, एक तरह से आपने इस नफ़रत को दिखाया है कि किसानों की आमदन दुगना करने के लिए आपके लिए सिर्फ एक जुमला था और किसान ये सब देख रहे हैं। देखिए, भगवंत मान हो, नवजोत सिद्धू हो, ये सब कलाकार हैं और इनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी तक सीमित है। भगवंत मान जी जो शायद पहले पार्लियामेंटेरियन हैं पार्लियामेंट में, जो सारी अक्रॉस पार्टीज़ ने ही नहीं, उनके खुद के MPs ने चिट्ठी लिख के स्पीकर साहब को दिया कि ये सुबह 11 बजे ही शराब की हालत में ढके हुए पार्लियामेंट में आते हैं और उनके आसपास बैठना ही मुश्किल है। तो ऐसा मुख्यमंत्री पंजाब के लोगों को चाहिए। जिस पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, कभी दीनानगर होता है, कभी पठानकोट का हादसा होता है, आज सारे पंजाब में क्या को गैंगस्टर का राज है। तो कैप्टन साहब तो फिर भी बोतल 5 बजे खोलते हैं, ये भगवंत मान तो सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में जो शराब पी के वहीं पे उनका ये हाल है, ये राज्य चलाएंगे। तो मुझे हैरानी है कि इंसान कुछ अपने अंदर जो अपनी माँ की झूठी कसम खा सकते हैं सत्ता के लालच के लिए। कैप्टन साहब ने गुटखा साहब की खाई तो ये कहाँ से कम रहे। इन्होंने भी तो स्टेज पे खड़े होकर अपनी माँ की कसम खाई थी 2019 में कि मैं शराब छोड़ दूंगा। तो पूछिए इनके इर्द गिर्द जो बैठते हैं पार्लियामेंटेरियंस या इनके खुद के पार्टी के लोगों से कि इन्होंने शराब छोड़ी है कि नहीं। सो जो गुरु साहब के हजूरी में झूठी कस्में अपने परिवार के, केजरीवाल ने बच्चों की खा ली, भगवंत मान ने माँ की खा ली, कैप्टन साहब ने गुटखा की खा ली। ये हमारे वित्त मंत्री साहब बठिंडे के जो हैं, उन्होंने शहीद भगत सिंह जी की मिट्टी को पकड़ के उनकी खा ली। ये झूठी कस्में खाने वाले लोग, ये सिर्फ अपनी कुर्सी तक इनकी राजनीति सीमित होती है। लोगों के प्रति इनका वोटों तक ही नाता रहता है।